Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel that is Quantivits. Let's make quant easy. So आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है परम्यूटेशन. ठीक है, तो सर हमने परम्यूटेशन क्यों चूज करा? क्योंकि देखिए बेसिकली बेटा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो तीन चैप्टर्स हैं ये आपके जब भी आपने क्वांट की प्रिपरेशन करी होगी या फिर इवन स्कूल्स में भी इनको सबसे एंड में लिया जाता है. ठीक है, और इसका क्या है, स्टूडेंट्स के प्रति इतना ध्यान नहीं होता, वो इसको बहुत इजी वे में ले जाते हैं. बट बिलीव मी गाइस, अगर जब आप बैंक के मेंस के क्वेश्चन देखो तो जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली ऐसे टॉपिक है जिसमें आप वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी बनती है, उसी पे बेस्ड आपकी प्रोबेबिलिटी भी आती है. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन से. वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. ओके, सो बेसिकली परम्यूटेशन होता क्या है? आपका जो परम्यूटेशन होता है वो है आपका अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपको उनको बैठाना है. आप कितने तरीके से बैठा सकते हो. सपोज मेरे सामने तीन बच्चे बैठे हैं और तीनों को मेरे को उनको चॉकलेट देनी है. ठीक है, सपोज मेरे पास तीन तरह की चॉकलेट है. फर्स्ट वन इज पर्क, डेयरी मिल्क और इसके अलावा तीसरा किटकैट. तो हो सकता है मैं पहले वाले को पर्क दे दूं, दूसरे वाले को डेयरी मिल्क दे दूं, तीसरे वाले को किटकैट दे दूं. ये भी हो सकता है कि पहला वाला मेरे से किटकैट मांग रहा है, दूसरा वाला मेरे से पर्क मांग रहा है, तीसरा वाला मेरे से डेयरी मिल्क मांग रहा है. तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ में उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. सेम ऐसे ही परम्यूटेशन में आपके आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट कर सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, मैं इसमें बेसिकली आपके तीन एग्जांपल लूंगा. सबसे पहला, सपोज मेरे पास दो नंबर है. ठीक है, उन दो नंबर को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? लेट्स टेक, मेरे पास नंबर है 1 और 2. ठीक है, ये मेरे पास दो नंबर है. इनको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? सर ऐसे कर सकते हो आप, पहले तो एक को रख दो फिर दो को रख दो, या आप सर ऐसे करो, पहले दो को रख दो फिर एक को रख दो. तो मेरा टोटल ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ सर? टू वेज का. आप दो तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो. दूसरा, अगर सपोज मेरे पास दो नंबर ना होकर तीन नंबर है. सपोज मेरे पास तीन नंबर है, एक, दो और तीन. अब सर मैं इनको कैसे अरेंज कर सकता हूं? सर सबसे पहले तो जैसे नंबर लिखे आप इनको वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, या फिर आप एक को लिख के तीन और दो को लिख सकते हो, या फिर आप दो को पहले ले लो फिर एक को और तीन को ले लो, या दो को पहले ही रहने दो फिर तीन और एक को ले लो, या सबसे पहले आप तीन को लो फिर आप एक को लो फिर दो को लो, या डिसेंडिंग ऑर्डर 3, 2 और 1, इस तरीके से आप ले सकते हो. तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? टोटल आपके वेज हो गए 6 वेज. मतलब आप चेक करो, जैसे ही दो नंबर से एक नंबर एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ, तीन हुए, तो आपके वेज कितने हो गए सर? 6 वेज. ऐसे ही सर अगर मेरे पास चार नंबर हो तो अलग वे, पांच नंबर हो तो अलग वे. अब पांच नंबर का बेटा लिखना पॉसिबल है बोर्ड पे? नहीं. तो क्या सर इसका कोई फॉर्मूला है? मैं बोलूंगा हाँ, इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है. और वो फॉर्मूला ध्यान रखना, वो फॉर्मूला है कि आपके पास दो चीजें होती हैं इसमें. क्या? एक तो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा आपके नंबर ऑफ प्लेस. और उनसे फॉर्मूला ये बनता है कि NPR, P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन. ये होता है बेसिकली आपका फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये आपका परम्यूटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. पूरे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे. अब इसमें तीन बातें ध्यान देने वाली है. क्या? सबसे पहला तो सर ये n, दूसरा ये r, और तीसरा सर ये फैक्टोरियल क्या होता है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं n क्या होता है. n होता है आपका नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब कितनी जगह अपने पास खाली है जिनमें अपन बैठा सकते हैं. सर यहां पे तीन नंबर हैं, प्लेस भी तीन थे, यहां दो नंबर हैं, प्लेस भी दो हैं. सर ऐसा कोई एग्जांपल लें अपन जहां पर आपके नंबर डिफरेंट हो और प्लेस डिफरेंट हो. और एक मिनट, इसमें बीच में मैं फॉर्मूले में भूल गया, आर होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स.
राइट। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो n नंबर ऑफ प्लेसेस और r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास जो बच्चे थे जिनको मेरे को चॉकलेट देनी थी वो तो थे मेरे नंबर ऑफ प्लेसेस कि हाँ भाई इनको देनी है, और जो चॉकलेट्स मेरे पास थी वो थे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर 1 2 3 है मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और जहां मैं इनको बैठा रहा हूं दैट इज नंबर ऑफ प्लेसेस। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट और प्लेस दोनों डिफर। जैसे सपोज मेरे पास नंबर सिर्फ दो ही हैं, कितने, दो। और प्लेस जो है ना, ये r की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहां पर, दो। और प्लेस यानी कि n वो कितने हैं मेरे पास, तीन। ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। अब कैसे बैठा सकते हैं, पहले तो प्लेस लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास प्लेसेस है, ठीक है। ये मेरे पास प्लेसेस है, अगर और नीड पड़ेगी तो अपन नीचे लिख देंगे, अभी मैंने 6 लिखे, ठीक है। सबसे पहले पहले प्लेस पे मैंने एक को बैठाया, फिर दो को बैठाया, तीसरा प्लेस मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरे पास दो ही है। फिर सर अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका। तीसरा, सर एक को तो यहीं रहने दो, दो को यहां लिख दो, तो इसका वाइस वर्सा भी कर दो कि दो को तो यहां रहने दो, एक को यहां लिख दो। तीसरा तरीका कि सर एक को यहां लिख दो को यहां लिख दो, फिर इसका उल्टा कर दो को यहां लिख के एक को यहां लिख दो। बहुत अच्छे से समझो। अब यहां पर आपके ऑब्जेक्ट दो थे बट प्लेस तीन थे, तो भी आपके कितने वे हुए, 6 वेज हो गए, 6 वेज हो गए। मतलब कि आपके जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट और प्लेस डिफरेंट हो, सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, दो चीजें तो मेरी क्लियर, ऑब्जेक्ट क्लियर, प्लेस क्लियर। तीसरा फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल होता है इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो सर फैक्टोरियल एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से समझना। फैक्टोरियल का सिंपली मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो वो नंबर और उससे कम नंबर्स अप टू 1 तक का सबका मल्टीप्लाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस भी नंबर का आपने फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं अप टू 1 वहां तक का मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बात करता हूं आपसे फैक्टोरियल 5 की, तो फैक्टोरियल 5 को आप कैसे लिख सकते हो, सर 5 इंटू, देखो डिक्रीजिंग कर रहा हूं, 4 इंटू, और लेना भी इंटीजर है। इंटीजर होते कौन से नंबर है, एक बार रिपीट कर दूं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि विदाउट पॉइंट वाले होते हैं। और आप कह सकते हो इंटीजर भी नहीं, आप नेचुरल नंबर आप बोल दो, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं और अपने को वही लेने हैं, ठीक है। अपने को माइनस वाले का इतना रोल भी नहीं है इसमें। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक गया मैं। ये जो है मेरी फैक्टोरियल 5 है, इसकी वैल्यू कितनी हुई, सर 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा सर 120। तो सर ये हो गया 120। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा ले लेते हैं इससे। सर 4 का फैक्टोरियल आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट आप ऐसे ही लिखो, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नोटेशन अच्छा लगता है दिखने में। बाकी ले आप दोनों सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सर 4 इंटू उससे कम 3 इंटू उससे कम 2 इंटू उससे कम 1, तो ये आपका कितना हो गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24। तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन होता है। आई होप इसकी डेफिनेशन, ठीक है, एन और आर में रिलेशन और आप कैसे बैठा सकते हो वो सारा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब यही जो फॉर्मूला है यह अपन यहां पर अप्लाई करते हैं। यहां पर पहले केस में आपका n कितना था, सर नंबर ऑफ प्लेसेस थे मेरे पास दो और ऑब्जेक्ट भी थे मेरे पास सर दो, तो कितने तरीके हो सकते हैं सर, 2p2, दैट इज आपका n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। तो 2 फैक्टोरियल तो आपका एज इट इज अपॉन 2 माइनस 2, सर 0 फैक्टोरियल। सर 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 0 नहीं। सर कैसे, सर 1 फैक्टोरियल 1, तो 0 फैक्टोरियल 0 होना चाहिए ना, नहीं। 0 फैक्टोरियल एक्चुअली में आपका होता कितना है, 1 होता है। अभी इसको प्रूफ करते हैं, 2 मिनट को। तो ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन में 1 एंड दैट इज 2। चेक कर लो, 2 वेज थे, 1 2 2 1, आंसर आ गया। इसको भी कर लेते हैं, ये भी खुश हो जाएगा।
कैसे कि सर यहां इस केस में अब मेरा n तो था 3 और r भी था 3, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सर 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दूं 3 इंटू 2 इंटू 1। अब चाहो तो 1 को इग्नोर भी कर सकते हो, 1 का कोई सेंस नहीं है मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर वो नंबर ही आना है, ठीक है। 3 माइनस 3 जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल होता है मेरा 1, और 3 इंटू 2 पर कितना हो जाएगा 6, नीचे 1, और आंसर आपका 6। चेक कर लो 6 ही वेस्ट है और 6 आंसर आ रहा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है क्या कि सर यहां पर ना n मेरे पास था 3 और r मेरे पास था 2। हाँ, तो 3c, आई एम सो सॉरी, p, c स्टैंड फॉर आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वो ये 3p2 ये होता है आपका फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो नोन एज 1, और आपका आंसर आ गया 6। चेक कर लो 6 ही तो वेज आ रहे थे। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ भी हो गया। अब चलो इसको भी कर लेते हैं, फिर अपन इसको पूरा रब कर लेंगे। ओके, जीरो फैक्टोरियल सर 1 कैसे होता है, ध्यान देना एक फॉर्मूला है फैक्टोरियल नोटेशन में, आपकी 11th क्लास में आता है पीसीएम में, कॉमर्स मैथ में, कि फैक्टोरियल n आपका हमेशा होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1। आप किसी भी फैक्टोरियल को रख के देख लो, आपका आंसर वही आना है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। तो सर अगर मैं बात करता हूं आपसे जीरो फैक्टोरियल की, तो ये कितना होगा सर 0 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, और 1 फैक्टोरियल भी कितना देगा आपको 1 अपॉन में 1, और ये आंसर कितना आ गया आपका 1। दैट्स वाई जीरो फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो अब थोड़ा सा और इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया था बहुत अच्छे से कि एनपीआर होता है आपका फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब कुछ इस फॉर्मूले को और आगे इसके कुछ केस देखते हैं, एक्सेप्शंस देखते हैं, और कुछ फैक्टोरियल नोटेशन देखते हैं, ठीक है। फिर अपन सीधा मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, और जितने इस प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जितने काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको मैंने एक सीक्वेंस में जमा के अरेंज करके फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आप देखना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सर ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। एक में केस आया था कि सर फैक्टोरियल 0 मेरा होता है 1, फैक्टोरियल 1 भी ध्यान रखना मेरा होता है 1। अब कुछ ऐसे फैक्टोरियल्स जो आपको याद करने हैं, और आपके लिए याद करना भी जरूरी है उसको, वो भी आप देख लो, क्योंकि आपको बेसिकली जब आप क्वेश्चन करोगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में, तब आप वापस तो मल्टीप्लाई नहीं करने बैठोगे। तो इससे बेस्ट है कि आप ये वैल्यूज याद रख लेना, ठीक है, और इनको रोज आपने देखना है, 10-12 दिन में ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगी। क्या सर फैक्टोरियल 2 होता है मेरा 2, फैक्टोरियल 3 होता है मेरा 6, फैक्टोरियल 4 होता है मेरा 24, फैक्टोरियल 5 होता है मेरा 120, फैक्टोरियल 6 होता है मेरा सर 720, ठीक है। फैक्टोरियल 7 होता है मेरा 5040, फैक्टोरियल 8 होता है मेरा 320। मैं खुद भी मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूं, यहां तक ही याद थी मेरे को। एक बार 9 और लिख लेते हैं, 10 लिखना इजी है। 9 2 18, 9 3 27, और 28 2 3 6 2 8 8 0। अब फैक्टोरियल 10 मैंने इजी क्यों बताया यार, इस पूरे को 10 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो एक जीरो और बढ़ा दो, ये लो 362 88 00। ये फैक्टोरियल अगर आपने यहां तक भी नहीं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप यहां तक तो याद करो, ठीक है। कोई बड़ी डील नहीं है, इनको याद करना बहुत सिंपल है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, क्या कि हमेशा इस फॉर्मूले के इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे समझना, हमेशा योर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। बोले सर ये क्या बात है, कि आपका जो n है यानी नंबर ऑफ प्लेसेस है, वो हमेशा r से ज्यादा या उसके बराबर, बराबर का
और ज्यादा के दोनों केस देखे थे मैंने, जब मेरे पास 3 नंबर 3 तरीके से अरेंज करने थे तब n और r इक्वल थे, ठीक है। और आपके n बड़ा भी हो सकता है जब मेरे प्लेसेस ज्यादा थे 3 और ऑब्जेक्ट कम थे 2। बट क्या कभी सर ऐसा हो सकता है कि r ज्यादा हो n? अब देखो लॉजिकली इस चीज के बारे में सोचो कि सर अगर मेरे पास प्लेस 2 हैं या मेरे पास जहां पर मेरे को दो, सपोज चॉकलेट वाला एग्जांपल लें, 3 चॉकलेट थी, अब बच्चे 2 हैं तो 2 बच्चों में 3 चॉकलेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? नहीं कर सकता ना, सबको एक ही देनी है, तो एक मेरे पास एक्स्ट्रा रह जाएगी। तो जब भी आपका r जो होता है वो r जब भी बड़ा हो n से, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इन 2 केस के लिए ही आपका फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होता है। ओके, अब एक बहुत अच्छी चीज समझना, जब आपके पास, ठीक है, केस ही ले रहे अपन, जो प्लेस है, ठीक है, मैं बोलूं नंबर ऑफ प्लेस, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे से समझना, के बराबर है, कौन सा? अभी मेरा 1 2 3 वाला केस था ना, 1 2 वाला केस था ना, जब तीनों नंबरों को 3 जगह प्लेस करना था, 2 नंबरों को 2 प्लेस। जब आपको सिंपली ये करना है, अगर ये किसके बराबर हो? n के बराबर हो, समझना, यानी कि 3 प्लेस 3 ऑब्जेक्ट, 4 प्लेस 4 ऑब्जेक्ट, 5 प्लेस 5 ऑब्जेक्ट, 6 प्लेस 6 ऑब्जेक्ट, 15 प्लेस 15 ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला मत लगाओ, सिंपली उसका आंसर होता है फैक्टोरियल एन, दैट्स इट। आपको कोई एन पी एन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल है यार। ये इसी फॉर्मूले से आए। कैसे सर? ऑब्जेक्ट सेम, प्लेस सेम, ऑब्जेक्ट सेम, तो सर एन पी एन, एम आई राइट और रॉन्ग? सर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल आपका 0 फैक्टोरियल होता है, और 0 फैक्टोरियल अभी मैंने प्रूव करके बताया था कि 1 होता है, तो देखो एन फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो जब आपके पास प्लेस सेम हो, ऑब्जेक्ट सेम हो, तब आपने सीधा सिंपली फैक्टोरियल एन लिख दो, बात खत्म, दैट्स इट। और एक अच्छी चीज और सीखते हैं, क्या? कि सर जब मेरे पास प्लेस एन हो और ऑब्जेक्ट मेरे पास n माइनस 1 हो, समझना, प्लेस मेरे पास कितने? n, ऑब्जेक्ट n माइनस 1, तब भी मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा फैक्टोरियल n। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जब यहां 3rd नंबर का कराया था, जब मेरे पास प्लेस थे 3, ऑब्जेक्ट थे मेरे पास 2, तब भी आप चेक कर लो, जितने प्लेस थे उतना ही फैक्टोरियल मैंने 6 तरीके से जमाया था, नहीं जमाया था उस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले में चेक कर लो। तो ये 2 केसेस ध्यान रखना, आपको जब आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत आसानी होगी, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मूला कब यूज होगा? जब मेरे पास प्लेस 6 है, ऑब्जेक्ट 3 है, जब मेरे पास प्लेस 4 है, ऑब्जेक्ट 2 है, तब यूज होगा। इन 2 केसेस में आपने सिंपली फैक्टोरियल एन लिखना है। अगर मैं आपसे इसके बाद पूछूं कि मेरे पास 8 नंबर हैं, उनको 8 जगह पे अरेंज करना है, तो कैसे करूंगा? सर सिंपली फैक्टोरियल 8 कर दो। या मेरे पास सर 6 नंबर है, उनको 7 प्लेस पे अरेंज करना है, तो कैसे कर सकता हूं? फैक्टोरियल 7 कर दो। समझ में आया? तो ये है। अब अपन आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके ओके बच्चों, तो अपने पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं दो दो एक में लिख रहा हूं, है ना। देखो क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले 2-3 कुछ बातें करता हूं। देखो बेटा, सबसे पहला तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं, हालांकि ये बात मेरे को इंट्रोडक्शन में बोलनी चाहिए थी, चलो अगली वीडियो में बोल दूंगा, बट ये कि मैं खुद, अगर मैं कुछ ब्रीफ अपने बारे में बताऊं, तो मैंने खुद ने 2 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, जिसमें एक है आईबीपीएस क्लर्क, जिसमें मेरे को बैंक ऑफ इंडिया मिला हुआ है, दूसरा अभी रिसेंटली 2023 में मेरा एलआईसी एडीओ जो है क्रैक्ड है दिल्ली से, ठीक है। बट मेरा पैशन है टुवर्ड्स टीचिंग, तो मैं वो भी कराता हूँ। इसके अलावा वेरियस मोर देन 15 काइंड्स ऑफ मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम क्रैक करे हैं बैंक के, ठीक है। तो अभी मेरा नया एक स्टार्ट किया है, मेरा कोई एडिटर नहीं है, तो मैं क्या है कि ऐसे ही अरेंज करूंगा। दूसरी बात ये कि बच्चों का ये होगा कि सर आपने क्वेश्चंस आप जो है इंग्लिश में करा रहे हो, सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। देखो बेटा, अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। मेरे लिए 2 चीजें हिंदी और इंग्लिश में लिखना अभी पॉसिबल नहीं है, बट धीरे धीरे मैं जब किसी मेरे एक एडिटर को या किसी को भी ऐसे हायर करता हूं, तो वो जो है लैपटॉप के थ्रू वैसे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बट अभी आपके लिए
एक प्लस पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं लिखता हूं बोर्ड पे, पहले वो मैं आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही सॉल्व करूंगा। और पॉइंट टू बी नोटेड, जब मैंने प्रिपरेशन करा, जब मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने कंप्लीट जो है मेरी मैथ और रीजनिंग हिंदी से ही करी है, इंग्लिश से नहीं करी। तो मैं, ये सबसे अच्छा एक बेनिफिट है, जब मैंने आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा, 6 महीने मैंने सिर्फ टीचिंग के लिए पढ़ा, तब मैंने कंप्लीट इसको इंग्लिश में पढ़ा ताकि दोनों लैंग्वेजेस के लोग समझ सके। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, पहले मैं हर क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर, एक वर्ड है मैड, MADE, इसको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, दिमाग में एक चीज रखनी है, क्या कि सर मेरे पास जो, एक नहीं एक्चुअली में दो चीजें रखनी है आपने। क्या सर? पहला तो ये कि जो मैड है इसमें आप अल्फाबेट काउंट करो। सर MADE 4 अल्फाबेट है मेरे पास, राइट? और दूसरा कि क्या कोई लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है? बाय डिफॉल्ट यहां पे अभी ऐसा कुछ रिपीट नहीं हो रहा, आपका सिंपली मैड लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ रिपीटेशन नहीं है। तो करने का तरीका सिंपली दिमाग में, सर परम्यूटेशन है क्योंकि अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट दिख जाए दिमाग में आना चाहिए, इसकी बात हो रही है। अरेंजमेंट करना है, 4 मेरे पास लेटर हैं, 4 ही प्लेसेस हैं, इसने दिया हुआ नहीं है 4 प्लेसेस पे, जब नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, इट्स अ कॉमन सेंस कि आपके प्लेस भी 4 है। 4 को 4 तरीके से मैंने अभी प्रीवियसली बताया है, जब एन और आर सेम हो जाए तो सिंपली क्या है सर, 4 फैक्टोरियल। एन बराबर 4, आर बराबर 4, तो अरेंजमेंट का तरीका सर 4 फैक्टोरियल एंड दैट इज 24। ठीक है, तो 24 तरीकों से ये अरेंज हो सकता है। और बेसिक अगर मैं जाऊं तो सर 4P4, ये आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड दैट इज 24 अपॉन 1, तो ये आपका, ठीक है। अब आप चाहे सिटी के अंदर से जाओ, चाहे आप बाईपास से निकल जाओ, पहुंचना आपने 24 पे ही है, ठीक है। तो एक तो था अच्छा सा क्वेश्चन ये। अब इसी में ही अपन कुछ एक ऐसी चीज लेते हैं, फिर अपन रिपीटेशन वाले देखेंगे, क्या कि मैड की जगह अगर मैं कोई दूसरा वर्ड, एक मिनट मेरा ब्लू मार्कर, हाँ, दूसरा नंबर मैं लू, नंबर चलो दूसरा मैं नंबर ही ले लेता हूं ना, BER, ठीक है। अब देखो वो का वही क्वेश्चन है, सबसे पहला काम कि आपने ये देखना है कि सर जो नंबर में एन मेरा कितना है सर, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आर कितना है सर मेरा, प्लेसेस भी 6 है, ठीक है, क्योंकि 6 को 6 तरीके से। दूसरा इंपॉर्टेंट काम देखना है कि क्या कुछ रिपीट हो रहा है। एन नहीं हो रहा, यू नहीं हो रहा, बी नहीं हो रहा, एम नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा, आर नहीं हो रहा, हाँ सर कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो सिंपली कर दो भैया फैक्टोरियल 6 एंड दैट इज, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो भैया ऐसे लिख दो। मेरी रिकमेंडेशन तो यही कहती है कि याद कर लो, क्योंकि आप एग्जाम्स में जब आपके पास 35 क्वेश्चन और 20 मिनट होते हैं तो उस टाइम पर एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि बेटा फैक्टोरियल नोटेशंस याद कर लेना, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। 6 5 जा 30, 4 जा 120, और ये कर करा के 2 जा ये, और 720, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नीचे वाले पे आते हैं कि हाउ मेनी वेज द वर्ड बुक बी अरेंज्ड। ठीक है सर, वर्ड है मेरा बुक, बुक बुक बुक, सर बुक है। पहली बात तो सर मेरा जो, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस एग्जांपल को, कि सर लेटर मेरे कितने हैं, 4, तो अरेंजमेंट भी सर 4 तरीकों से होगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल। बट व्हाट सर, ओ मेरे पास 2 हैं, जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ओ यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है, यस और नो, तो नीचे सिंपली लगा दो फैक्टोरियल 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका सर, 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 मेरे को लिखने की नीड ही नहीं है, अपॉन में 2, ये इससे कटा और आपके अरेंजमेंट जो होंगे वो 12 होंगे। बहुत अच्छा सर, ये मेरे को समझ में ये नहीं आया कि ये जितने रिपीट हो रहे हैं उतने नीचे क्यों लगाने हैं। देखो समझो, मेरे को बेसिकली, देखो बेसिक समझो, मेरे को बेसिकली परम्यूटेशन में करना क्या है, अरेंजमेंट।
अब अरेंजमेंट करने का सिंपली मतलब क्या होता है, वेज सिंपली क्या कहते हैं, वेज सिंपली ये कहते हैं, जो नंबर ऑफ वेज अपन निकालते हैं ना, वो सिंपली आपको ये बताते हैं या ये इंडिकेट करते हैं कि आप इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उनको बैठा सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंट डिफरेंट, सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया, जब मैंने क्लास स्टार्ट कराई, मेरे पास सर थे दो तीन नंबर, कितने सर, 1 2 3, इनको मैंने अरेंज करा, फटाफट लिख देता हूं, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, राइट। ओके, एक काम करते हैं बेटा, इसको वापस इधर ही लिख देता हूँ, समझना समझना, ये तो था आपका रेफरेंस के लिए, मैं एक बार और लिख रहा हूं, मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, मेरे को आ रहा है मजा। 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 और 1। ओके, यहां पर भी कितने नंबर थे सर, 1 2 3। अब एक छोटा सा काम करते हैं, क्या सर, एक काम करो, आप इस 3 को ना, आप इस 3 को ऐसे कर दो सर, आप इस 3 को 2 कर दो। बोले क्या हुआ इससे, इससे रिपीट हुआ, देखो जो 2 थे वो आपके 2 टाइम्स रिपीट हुए। अगर मैं, है ना, 1 मिनट के लिए उसको पॉज करो और 1 मिनट अपना फोकस यहां करो, क्या कि सर इसको आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे सर, NB3 और RB3, तो सर फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। अब आ जाओ वापस वहां पे, जैसे बुक में 2 और रिपीट हो रहे हैं, ऐसे मैंने 1 2 3 में 2 2 रिपीट कर दिए। जब इस 3 को भी 2 लिखा, तो क्या यहां पे 2 नहीं आएगा, आएगा सर, यहां पे 2 नहीं आएगा, आएगा सर, यहां पे 2 नहीं आएगा, आएगा सर, यहां पे, ओ सॉरी ये तो 2 ही था बेचारा, सॉरी 2, यहां पर 2 आएगा, कितनी बार गिरेगा भाई, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा। तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, चेक करना, क्या मैंने बोला कि हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू अरेंज, वेज होने चाहिए डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट है, नहीं सर ये दोनों एक ही तो वे है। अरे सर देखो ये भी एक ही वे है, सर ये चेक करो ये भी एक ही वे है, एक्चुअली में ये एक वे है, अगर मैं इसको हटा दूं कोई दिक्कत नहीं सर, इसको आप हटा सकते हो। एक काम करो, आप पहले ना इतने सब को देख लेना, अपने फोन में ना स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं हटाऊंगा, फिर ऊपर से निकल जाएगा। अब देखो सर, क्या मैं इसको हटा सकता हूं, हटा दो ना सर, क्या मैं इन दोनों में से इसको हटा दूं, हटा दो ना सर, क्या मैं इन दोनों में से उसको हटा दूं, हटा दो ना सर। चेक करो कितने वे हुए डिफरेंट, भाई डिफरेंट ही तो होता है परम्यूटेशन, और होता क्या है सर, हमारे जो वे हुए ना, वो ओनली सर 3 वे ही हुए, 6 की जगह। अब फॉर्मूले में रख लो, एन, एन आपका 3, आर आपका 3, अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकता है सर, फैक्टोरियल 3। बट सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 और 2, तो नीचे फैक्टोरियल 2 भी तो लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 अपॉन 2, 2 से गया 2, और आपके चेक करो 3 वेज ही आ गए। यही मैं समझा रहा था इसमें। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि आपको जो आप नंबर ऑफ वेज निकालते हो ना, आप सिंपली उसमें ये निकालते हो कितने अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो, तरीके तो रिपीट हो रहे हैं। सेम आप चेक करोगे जब आप बुक में ऐसे लिखोगे ना कि सर अगर मैं इसको ओवन, एक छोटा सा समझाता हूँ आपको, और अगर जिसके मेरे हिसाब से 100% समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं एक एक्सेप्शन केस लेके चलूँ, सर अगर आप मैं इस ओवन और O2 लिख दूं इसको, 1 मिनट के लिए देखना, तो सर एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता है O2 और ओवन, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करके उसी को रेफरेंस मान लेना। ऐसे कर सकते हो ना सर, अलग अलग अरेंजमेंट हो गया सर, ओवन O2 होता तो O2 ओवन हो गया, ये दो एक अरेंजमेंट है, बट ओवन O2 कुछ ही नहीं है भैया, चेक कर लो, ये दो तरीके ऑटोमेटिक एक ही तो तरीका बन गया, बस यही मैं समझा रहा हूँ। तो आई होप ये वाली चीज अच्छे से समझ में आई होगी आपको, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब इसी में ही अपन तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके। देखो भाई, अब अपन कोई अच्छा सा वर्ड लगते लेते हैं, एक और एक प्रेफरेंस के लिए समझ लेते हैं अपन, ठीक है, THERE, देयर,
ठीक है सर, एन कितना है मेरे पास, देखो मैं लिखूंगा नहीं, अब एन कितना है मेरे पास, चलो लिख लेता हूँ यार, तुम भी बोलोगे सर पहले ही दिन आलस। आर भी 5, एन मेरे पास कितने सर, नंबर ऑफ प्लेस मेरे पास 5 है, आर कितने सर, जो ऑब्जेक्ट इन द सेंस अल्फाबेट मेरे पास 5 है, तो सर 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करके 120 कर दो, मैं बोलूंगा नहीं, चेक करो रिपीटेशन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, जो टी एच ई आर ई है ना सर, इसमें 2 ई रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे कितना कर दो फैक्टोरियल 2, अगर याद है तो सिंपली सर 120 अपॉन में 2 एंड दैट इज 60 वेज। आए यहां तक समझ में? ओके, तो ये था देयर। अब कुछ अच्छा वर्ड लेते हैं क्या, अब एक वर्ड लेते हैं अपन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा गैप चाहिए, बड़ा वर्ड ले रहे हैं अपन, ठीक है, और अपना जो वर्ड है ना, द वर्ड, ठीक है, वर्ड ये है एप्लीकेशन। थोड़ा है ना मेरा वोकैब में हाथ ढीला है, तो देख लेना है ना, पहले इस एप्लीकेशन को लिख लेते हैं। आई बैक टू से दैट APPLICATION, आई होप सही लिखा है, ठीक है। यहाँ कुछ बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, यहाँ बहुत कुछ समझ में आएगा, देखो चेक करते हैं क्या। सबसे पहले तो सर मेरे पास नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, यानी कि आर मेरे पास कितना है, आर जितना एन ही उतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सर 11 है मेरे पास, तो एन भी सर प्लेसेस भी 11 ही होंगे, तो सर फैक्टोरियल 11, खत्म नहीं। अब आप चेक करो रिपीट क्या क्या हो रहा है, सर 2 पी रिपीट हो रहे हैं। अब देखो सिंपली जब ऐसा बड़ा आ जाए ना, तो अगर आप ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपली जो रिपीट हो रहा है ना, जैसे पी 2 बार रिपीट हो रही है, पी को हटाओ, 2 फैक्टोरियल लगाओ इनटू, अब सर ए रिपीट हो रहे, ए सर 2 बार हो रहा है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ए को हटाया, फैक्टोरियल लगाया इनटू, एल हो रहा है नहीं हो रहा, आई, हाँ सर आई भी हो रहे हैं, आई आई हटाओ इनको, 2 फैक्टोरियल लगाओ, अब एल टी ओ एन, कुछ ही नहीं हो रहा। सबसे सिंपल तरीका मैं ये मानता हूं, जो रिपीट हो रहा है, अब जैसे मान के चलो 3 पे रिपीट होते ना, तो बेटा नीचे फैक्टोरियल 3 आता, अगला एग्जांपल है ना, उनको काट दिया करो कॉपी में, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप बहुत इजीली कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अब मैं सपोज ये पी नहीं काटू फिर ए ढूंढू ना, तो मेरा क्या बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। 11 फैक्टोरियल, अरे शाबाश, चलो करते हैं, देखो करते करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन भी हो जाएगा। 11 × 10 × 9 × 8 मैंने 7 को लिख लिया 5040, देखना क्यों लिखा, 2 फैक्टोरियल 2 2 2 2 2 2 कितना हुआ नीचे 8, 8 से गया सिंपली 8। अब देखो कैलकुलेशन बताता हूँ, हालांकि कैलकुलेशन की एक डिफरेंट क्लास लूंगा, बट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। इस 10 और 11 को है ना, इन सब भसड़ से अलग रखा करो हमेशा, क्यों मैं बताता हूँ। 9 को आप सबसे पहले 5040 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 = 36 और 9 5 = 45। अब ये एक 10 था ना, तो यहाँ एक 0 लगा दो और इसको मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना है मैंने, देखो सिंपली, अब मैथ्स में कैलकुलेशन जितना ईज वे में करोगे ना उतना बढ़िया। कैसे, अगर मैं 11 को पहले इससे करता, 9 से करता, तो बड़ा हो जाता। 11 को हमेशा सेपरेट रखना, और ये आपको 11 को सेपरेट करने वाला काम सबसे ज्यादा मेंसुरेशन में काम में आएगा, वहां मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्यों रखा मैंने सेपरेट। 11 से मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, कैसे, 2 0 तो एज इट इज लिख दो, इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सबसे पहले 6 को एज इट इज लिखा, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखा, इस 6 में 3 को ऐड कर दो, कितना आ गया 9, 6 में 3 को ऐड करा 9 आया, इस 3 में 5 को ऐड करा कितना आया 8 आया, इस 5 में 4 को ऐड करा कितना आया 9 आया, और 4 को एज इट इज लिख दो, और यही आपका आंसर है। सर ये कैसे किया, कैसे किया भैया बताओ भैया, देखो कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं अपन, ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन वाली क्लास में कर देंगे, जिसको नहीं आया, और जिसको आया तो वो तो बहुत बेस्ट है, जिसको नहीं आया वो देख लेना। सर सपोज 1 2 3 मेरे पास 3 नंबर है और इसको मेरे को 11 से करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखो, इस 3 को लिख दिया, अब इस 3 में अगले वाले को ऐड करो, 3 + 2 सर 5 लिख दिया, अब इस 2 में अगले वाले को ऐड करो, 2 + 1 3 लिख दिया, और इस 1 को एज इट इज लिख दो, एंड दैट इज माय आंसर। सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब कुछ और वेरियस एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो अब
कुछ डिफरेंट करते हैं, है ना। एक मिनट पोस्ट टू वीडियो तो नोट इट डाउन। वॉशिंग पाउडर, हेलो। हाँ तो बच्चों, अब अपन लेते हैं कुछ अलग एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ये बोलता है कि हाउ मेनी वेज द वर्ड मोबाइल बी अरेंज्ड सो दैट ई टेक्स फोर्थ प्लेस। अभी तक अपन ने क्या करा था, नॉर्मली अपन देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने नॉर्मली एक वर्ड लिया और उसको अरेंज किया, रिपीटेशन देखी। अब अपन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर प्लेसेस में कुछ को अपन फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स जैसे यहाँ इको करा, फिर उसके बाद वोवल कॉन्सोनेंट फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इवन ऑड फिक्स करेंगे, यानी कि लेवल अपना इंक्रीज होता जाएगा। अब ये एक वर्ड है, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, क्या है, मोबाइल, MOBILE। ये जो मोबाइल है, बी अरेंज सो दैट ई टेक्स फोर्थ प्लेस। ई जो है अपना कौन सा प्लेस लेगा, चौथा प्लेस। तो ठीक है, ई को चौथा प्लेस ले दे देते हैं। सबसे पहले तो अपने को अल्फाबेट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने 6 प्लेस बना दिए, बहुत अच्छा। और ये ई बोल रहा है फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ प्लेस यानी कि यहां पर क्या आ गया आपका ई, ठीक है। दिमाग ये नहीं लगाना कि सर फोर्थ प्लेस अपने को लेफ्ट से लेना है कि राइट से लेना है, रीजनिंग नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है, मैथ्स कर रहे हैं। फोर्थ प्लेस चाहे आप इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, और बेसिकली जब कुछ भी नहीं बोले तो हमेशा इधर से चलते हैं अपन, है ना, उल्टा नहीं करना। तो ई को जब आपने फोर्थ प्लेस ले दिया, फिर आओ डेफिनेशन के बेस पे कि परम्यूटेशन एक्चुअली में क्या होता है, कि हाउ यू अरेंज, मतलब अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट होनी चाहिए। बट अब कितने डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट करूं, क्या यहां से ई हिलेगा, मैं कहूंगा नहीं हिलेगा। तो ई का एक सेम ही अरेंजमेंट, एक सेम ही पैटर्न आएगा। तो एक्चुअली में अरेंजमेंट होगा किसमें, अरेंजमेंट होगा ई के अलावा जितने भी ये है ना, MOBIL, इन सारों में अरेंजमेंट होगा। तो यार अगर इन सारों में अरेंजमेंट होगा तो आर मेरे पास कितने हुए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, 5 हुए। और मेरे पास जो एन हुए, तो प्लेसेस भी तो 5 ही हैं मेरे पास। सेम प्लेसेस को, सेम ऑब्जेक्ट को सेम प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, सिंपली फैक्टोरियल 5, दैट इज 120 इज योर आंसर। कीप इट सिंपल, मतलब अगर कोई आपका एक अल्फाबेट वो फिक्स रख रहा है तो खुश हो जाओ, और खुश होके उसको फिक्स करो, और बाकी जो रिमेनिंग है उनको देख लो। अच्छा, दूसरी चीज और देखनी है इसमें, क्या, कि कहीं कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में करना है। ओके, सेकंड एग्जांपल, मोबाइल के अलावा मैं देख लेता हूं एक बार, कोई और तो है नहीं, हाँ ठीक है, सेकंड यही है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सॉल्ट बी अरेंज सो दैट ई टेक्स ऑड प्लेस एंड ओ टेक्स इवन प्लेस। ऑड इवन आ गया, ठीक है, ई टेक्स ऑड प्लेस, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ई टेक्स फर्स्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, और ओ टेक्स लास्ट। अब ठीक है ना, ब्लैक पेन चल के, चलो कोई बात नहीं, कोई गुना तो हुआ नहीं, ठीक है। तो सॉल्ट, पहले तो सॉल्ट को लिखो, SOLVED। कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं सर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, चलो बहुत अच्छी बात है। ई टेक्स फर्स्ट प्लेस एंड ओ टेक लास्ट प्लेस। इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, है ना, बहुत अच्छा है, इसमें दो ही है ना, ठीक है, देखते हैं इसको इसको करते हैं। सबसे पहले तो कितने हैं काउंट करो, 3 और 3 6, तो 6 प्लेस बना दिए मैंने, ठीक है। और ई को दे दिया फर्स्ट प्लेस, ई को आपने दे दिया क्या, फर्स्ट प्लेस, और ओ को दे दिया आपने लास्ट प्लेस। जब ई और ओ आपने फिक्स कर दिए, भाई कितना ही डिफर काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो, ई और ओ अपनी जगह फिक्स आके बैठ गए, भाई हम यहां से नहीं हिलेंगे, ये रुमाल रख गए अपनी सीट पर, ठीक है, ये यहां से नहीं हिलेंगे। तो बच्चे प्लेस कितने सर, 1 2 3 और 4। और देखो अल्फाबेट भी कितने बचे, ओ गया ई गया, कितने बचे, SLVD 4। 4 अल्फाबेट्स 4 तरीके से कैसे अरेंज होंगे सर, फैक्टोरियल 4 तरीके से, दैट इज 24 एंड दैट इज योर आंसर, सिंपल। अब इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट क्या लेके आएंगे, ये देखो, ट्विस्ट अपन ये लेके आते हैं कि दैट, इसको सारे को हटाओ, दैट व्हाट vowels takes first and last place। अब आएगा मजा, कि जो वॉवल्स है ना वो पहला और आखिरी प्लेस लेंगे। तो सबसे मेन चीज क्या, अपने पास लेटर है सॉल्ट,
ठीक है। इसमें वॉवल कौन कौन से हैं सर? एक तो ई है और एक है सर ओ, ये दो ही वॉवल है। ये लेंगे पहला और आखिरी प्लेस। तो पहले तो लिख देते अपन इनके प्लेस, 3 4 5 और 6। पहला प्लेस वॉवल लेगा और लास्ट प्लेस भी वॉवल लेगा, यस और नो? दोनों प्लेसेस वॉवल ले लिए, तो बचे कितने सर? ये प्लेस भी, ये भी गया और ये भी गया, तो बचे 4, और ये 4 फैक्टोरियल के साथ आपके कितने हो गए? 24 आंसर। मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं सर? अगर पहला प्लेस में ई को दे दूं, दूसरा ओ को, तो ठीक है ना, दो वॉवल आ गए फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे, तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, इसमें एक और केस भी तो बन सकता है, 3 4 5 6 के पहला आपका ओ आ जाए और दूसरा ई आ जाए। सोचो, दिमाग लगाओ भाई। वॉवल बोले उसने, ये नहीं बोला कि ई ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस एंड ऑक्यूपाइड लास्ट प्लेस पहले वाले की, इसने बोला वोवल ऑक्यूपाइड फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। वी हैव ओनली 2 वॉवल्स, तो मैंने अगर पहले ई को बाद में ओ को, तो पहले ओ को बाद में ई को भी तो कर सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको हटा के सिंपली क्या, कि सर ई ओ और ओ ई। तो क्या होगा भाई? 4 फैक्टोरियल तो ये इन चारों के लिए, और ई ओ ओ ई दो केस ये बन गए, तो 2 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई किया इंटू 2, और ये कितना हो गया? 48 वेज। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताता हूं इसमें आपको, कि यहां पे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मत करना। बोले सर बात तो एक ही है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही तो होती है। बात एक है, बट अगर सपोज इस क्वेश्चन को ये ऐसे देता, SOLVED और आई भी दे देता सपोज, तो मेरे पास कितने हुए? 3। और ये बोलता है यहां पर, क्वेश्चन को समझना, कि फर्स्ट और लास्ट प्लेस में वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 3 प्लेस, स्टार्टिंग के 3 प्लेस जो है, अब 7 हो गए ना, स्टार्टिंग के ये 3 प्लेस जो है वॉवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आई ई ओ कितने तरीके से होंगे? 3 तरीकों से? नहीं, आई ई ओ जो है फैक्टोरियल 3। सबसे पहला एग्जांपल आज का, ये गिरता ही रहता है, सबसे पहला एग्जांपल आज का, ये कितने तरीके से होंगे? फैक्टोरियल 3। अब बचे 4 कितने तरीकों से होंगे? फैक्टोरियल 4। तो यहां फैक्टोरियल 2 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए इसको फैक्टोरियल 2 ही लिखना, 2 मत लिखना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के काम करना। समझ में आया? जब 3 हुए तो फैक्टोरियल 3, 2 हुए तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मेरे को। तो वॉवल्स एंड ओके, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अपन इसी का ही अपडेटेड, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, तो ध्यान से समझते रहना। ठीक है, अब मेरे पास जो एग्जांपल है ना, वो है टोस्ट, TOSSED, टोस्ट। और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कि फर्स्ट प्लेस पे आपका वॉवल और लास्ट प्लेस पे आपका, एक मिनट, फर्स्ट प्लेस पे आपका वॉवल और लास्ट प्लेस पे आपका क्या? फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे वॉवल्स। ओके, TOSSED। सर वॉवल कौन कौन से हैं? एस, ई और ओ, यस और नो? ई और ओ है, तो कितने हैं टोटल? काउंट करो, 3 और 3 6, तो पहले तो 6 आप बना दो प्लेसेस। सर वही बात, क्या पहले पे या तो ई ओ और दूसरे पे ओ ई? सर 2 तरीके से तो ये हो गए, ठीक है, और सर बीच में है 4, 4 है कॉन्सोनेंट, इसको और इसको हटा दो तो TSSD। तो सर ये फैक्टोरियल 4 आंसर? मैं बोलूंगा नहीं। फिर बेस पे आओ, बेस पे आने का सेंस, सर यहां पर 2 एस है, तो 2 एस रिपीट होंगे ना, रिपीटेशन होगा ना, तो 2 एस है, तो नीचे भी क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन के केस में जितने वर्ड, जितने अल्फाबेट रिपीट होते हैं, उतना ही डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल के साथ आता है। तो चेक करो, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट, और 4 फैक्टोरियल आपका कितना हो गया? 24 वेज इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, वॉवल्स एंड कॉन्स, ठीक है ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन थोड़ा सा है ना आगे बढ़ते हैं।